सच्चा नामजप वही है जो भावपूर्ण शरणागति के साथ प्रभु में विश्वास रखकर जिह्वा से लिया जाए। मन में प्रभु के विग्रह के स्वरूप का ध्यान होना चाहिए। आज इसी बात को पुष्ट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु द्वारा बतलाया गया एक भाव, एक कथा मैं आपको श्रवण करवाती हूँ। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रभु कहते हैं, सच्चा पाठ वही है जिसमें भाव हो, भाव प्रदान होकर प्रभु के अनन्य प्रेम से ओतप्रोत हम जो भी क्रिया करते हैं वह पूजा ही जानिए। और वास्तव में सच्चे अर्थों में पूजा वही है, उसके अतिरिक्त तो सब क्रियाएं मात्र हैं। एक बार की बात है, दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि एक ब्राह्मण गीता का पाठ कर रहे हैं। यद्यपि उनका उच्चारण शुद्ध नहीं था, फिर भी उसे शरीर की सुधि नहीं, कंठ गदगद था और नेत्रों से अश्रु धारा बह रही थी। पाठ समाप्त होने पर महाप्रभु जी ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, लगता है आपको ठीक से संस्कृत नहीं आती, क्योंकि आपका उच्चारण शुद्ध ना था। फिर आपने इसमें कौन सा ऐसा अर्थ समझ लिया कि आप इतने भाव विभोर हो गए? प्रभु की ये बात सुनकर ब्राह्मण देव विनम्रता पूर्वक बोले, भगवान, मैं संस्कृत क्या जानूं? ग्रंथ पढ़ते हुए मुझे तो बस एक ही बात दिखती है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं। उनके बीच एक रथ पर प्रभु अर्जुन दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन ने हाथ जोड़े हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण घोड़ों की रास पकड़े हुए मुख घुमाकर अर्जुन से कुछ कह रहे हैं। बस यही देखकर मुझे प्रेम से रुलाई आ रही है। मैं केवल शब्द पढ़ता हूँ, मेरे आंखों के सामने केवल एक यही भाव, यही चित्र खींचा रहता है। जैसे ही महाप्रभु ने ब्राह्मण देव की वह बात सुनी, अपने हृदय से लगा लिए और बोले, भैया, गीता का सच्चा अर्थ तो तुमने ही जाना है। इसी प्रकार जब आप और मैं राम कृष्ण अपने इष्ट का नाम लें तो उस स्वरूप, उस विग्रह को हृदय में देखें। राम जी का नाम लें तो सारंग पाणी धनुर्धन राम हमें नजर आने चाहिए। जब हम देखें, प्रयास तो करें। जपते जपते जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, ये भाव हम में भी पुष्ट होगा। लेकिन भाव आएगा तब नाम जपेंगे, ये गलती नहीं करनी है भाई बहन। नाम जपते जपते भाव की पुष्टि होगी, और जिस दिन भाव पुष्ट हो गया हृदय में, वह परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। जय श्री हरि।